गुड इवनिंग। तो आज अपन देखने वाले हैं मैथ का टॉपिक, वर्क एंड टाइम। ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो चीज़ें बताई थी मैंने आपको, किया आपने? किए पिछले क्लासेस के लेक्चर, जो पिछले लेक्चर हुआ था उसके क्वेश्चन किए आप लोगों ने? हैं? तो आइए देखते हैं। देखिए, आज टॉपिक है अपना कार्य समय। तो स्टार्ट करते हैं अपन। इसको मैं इधर ही ले लेता हूँ। चलो, तो करें स्टार्ट। चलो, पहला क्वेश्चन है हमारा। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकेंगे? तो देखिए, ये ए है और ये बी है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को आपका 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, 10 दिन और 15 दिन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब इस 30 में 10 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3। और इस 30 में 15 का भाग लगाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2। अब ये जो बेटा ये 30 है, ये जो 30 है ये क्या है आपका? ये है आपका काम। और जो यहाँ पे ये 3 है ये है क्षमता। यहाँ पे 3 का मतलब है कि 3 काम प्रतिदिन। यहाँ समय दे रखा है ऊपर। तो जब आप समय का एलसीएम लोगे तो काम आएगा। ठीक है। और यहाँ पे इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 2 काम प्रतिदिन। ठीक है, ये समय हो जाएगा। अब अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करें, यदि ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो क्या होगा? यहाँ पर ये ए और बी दोनों मिल गए। ठीक है, तो मिल गए तो एक दिन में ये 3 और वो 2 काम करता है, तो 3 + 2 यानी 5 काम हो जाएंगे। एक ही दिन में कितने काम हो जाएंगे? 5 काम। और कुल काम हमें कितने करने हैं? 30। तो कुल काम हमें कितने करने हैं? 30। तो यहाँ पे ए और बी को जो समय लगेगा, ए और बी को जो समय लगेगा 30 काम करने में, तो इस 30 में हम 5 का भाग लगा देंगे, हमारा समय आ जाएगा 6 दिन। हमारा समय आ जाएगा 6 दिन। तो इस तरह से क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। आराम से इन चीज़ों को उठाएं, सॉल्व करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, चलो अगला क्वेश्चन है। ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, ठीक है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इधर ए लिखेंगे इधर बी लिखेंगे। ए 8 दिन, बी 12 दिन, इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? हाँ, 24। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। 24 में 8 का भाग लगाइए, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 12 का भाग लगाइए, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 24 क्या है हमारे पास? कुल काम है। और ये क्या है? इन दोनों की क्षमता है। तो इन दोनों की टोटल क्षमता कितनी आ जाएगी? 5। और कुल काम कितना है हमारे पास? 24। तो ए और बी मिलकर अगर काम करेंगे तो समय कितना लगेगा? इनको समय लगेगा 24 काम को निपटाने में, 5 काम प्रतिदिन के हिसाब से इनको समय लगेगा 4 सही 4/5 दिन। ठीक है, 4 सही 4/5 दिन लगेंगे। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, कोई ज़्यादा डाउट वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है,
सी इसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो बड़ा सिंपल है, ए को बुलाइए, बी को बुलाइए, सी को बुलाइए। अच्छा, मजा आ रहा है ना? ज्यादा दिक्कत आ रही है क्या? आ रही है क्या इस टॉपिक में दिक्कत? अब क्या करेंगे इसमें, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। बताइए क्या एलसीएम आ रहा है इसका? है? क्या लगता है? 60? ठीक है, चलो 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। 60 में 10 का भाग लगाइए, 6 बार जाएगा। 15 का भाग लगाइए, 4 बार जाएगा। 12 का भाग लगाइए, 5 बार जाएगा। तीनों अगर मिलते हैं तो कितना हो गया ये? 15। तीनों मिलते हैं तो ये कितना हो गया? 15। और यहाँ पे ये कितना है? कुल काम कितना है? कुल काम कितना है? 60। तो समय निकालेंगे, तीनों का समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 60/15। 60/15 आंसर क्या आ जाएगा? 4 दिन। 15 चौके 60। तीनों अगर मिलते हैं तो 4 दिन में संपूर्ण काम को समाप्त कर देंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, ए और बी मिलकर उसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकेगा? देखिए इसमें क्या दे रखा है कि जो ए है वो 30 दिन में कर रहा है, ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में इस काम को कर रहे हैं। ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में इस काम को कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा इसका एलसीएम? 30। तो ये 1 और ये 2। अब यहाँ पे समझे, हाँ 3 आएगा यहाँ, सही है। अब देखिए ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता है यहाँ पे एक काम प्रतिदिन, जबकि ए प्लस बी की जो क्षमता है क्या आ रही है? 3 काम प्रतिदिन, यानी एक दिन में 3 काम हो रहा है। तो एक दिन में 3 काम हो रहा है तो एक दिन में ए तो एक ही काम करता है, तो ये 2 काम किसने करे होंगे? ये 2 काम किसने करे होंगे? बड़ी सिंपल सी बात है, ये 2 काम किसने करे होंगे? ये 2 काम ये बी ने किए होंगे। और ये 2 काम अगर बी ने किए होंगे तो बी का समय निकालिए कि बी का समय कितने दिन में, अगर ये अकेला ही काम करेगा तो कितने दिन में ये खत्म हो जाएगा? तो इसमें 30 में हम डिवाइड लगा देंगे, किसका लगाएंगे? 2 का। आंसर कितना आ जाएगा? 15 दिन। ठीक है, तो यहाँ तक बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है तो? हम्म देखो, हो गया। चलो अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके अंदर क्या है, आइए देखते हैं। ए व बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी तथा ए इसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो यहाँ अब कहानी कुछ ऐसे है कि ए और बी ये दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। बी और सी ये दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। सी और ए दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? एलसीएम बताओ मुझे, कितना एलसीएम आ रहा है? 60 आ रहा है। 10 भाग लगाइए, 6 आएगा। भाग लगाइए, 4 आएगा। 20 का भाग लगाइए 60 में, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या मीनिंग निकल रहा है, यानी ए और बी की जो क्षमता है, दोनों की मिलके जो क्षमता है वो 6 है, बी और सी की जो क्षमता है वो 4 है, और सी प्लस ए की जो क्षमता है वो 3 है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे। जब आप इन तीनों को जोड़ोगे ना तो क्या होगा कि ये ए और ए 2 बार है, बी और बी 2 बार है, सी और सी 2 बार है। तो जो जुड़ेगा तो हम 2 को बाहर निकाल लें, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये आ जाएगा बेटा 6 4 10 3 13। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा आपका 13/2।
दो को उधर पहुंचा दें अपन, 13/2 आ जाएगा। तो 13/2 क्या है, ए बी सी तीनों की मिलकर एक दिन में कार्य करने की क्षमता है। अब हमें क्या निकालना है, तीनों का मिलकर, तीनों का मिलके तो निकालना है। तो तीनों का मिलके निकालना है, तो जो समय होगा वो समय क्या होगा, काम बटा क्षमता। काम क्या है आपका 60 और क्षमता कितनी है आपकी 13/2। तो 60 × 2/13, आंसर क्या आ जाएगा 120/13। तो 13 का पाड़ा बोलीजिए, 13 नाम 117, 13 नाम 117, कितना बच जाएगा 3/13 दिन। 9 सही 3/13 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए कोई डाउट हो तो। क्लियर है मामला, बड़ा सिंपल है। क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम के बाद जो ये क्या है, इनकी क्षमताएं हैं, इन क्षमताओं को ऐड कर लेना है। क्योंकि ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, इसलिए मैंने 2 को बाहर निकाल लिया। ठीक है, और इस 2 का इनको ऐड कर लेना है, 2 का डिवाइड उधर लगाना है। अब हमारे पास ए बी सी की क्षमता आ गई। यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमें चाहिए था। ठीक है, कि तीनों की मिलकर एक दिन में कितना काम करने की क्षमता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए व बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं तथा बी व सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। सी तथा ए इसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन वही है, यहाँ तक क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था वैसा ही है। फर्क क्या है इस और इस क्वेश्चन में, यहाँ पे ए बी सी का अकेले अकेले पूछा हुआ है कि अलग अलग करेंगे तो इन्हें कितना समय लगेगा, और वहां क्या पूछा हुआ था, तीनों साथ में मिलकर जाएं तो कितना समय लगेगा। चलो देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये तो वही है आपका 10, 15 और 20। इसका एलसीएम कितना जा रहा है आपका 60 जा रहा है। यानी आपका ए प्लस बी जो है वो 6 आ रहा है, बी प्लस सी जो है आपका कितना आ रहा है, हाँ 4 आ रहा है, और सी प्लस ए जो है आपका वो 3 आ रहा है। और इसको ऐड कर रहे हैं तो 2 ब्रैकेट a प्लस b प्लस c इक्वल टू 13, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13/2। ठीक है, 13/2 यहाँ से निकल के आ रहा है। अब क्या करना है अपन को निकालना है, देखो तीनों का मिलकर 6.5 है। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है 6.5। ठीक है, इसका यही तो मीनिंग है। अब देखिए ए और बी दोनों मिलके 6 काम कर रहे हैं, ए और बी मिलकर अगर 6 काम करते हैं और तीनों मिलके अगर 6.5 करते हैं, इसका मतलब सी कितना कर सकता है, सी एक दिन में आधा काम कर सकता है। यहाँ इसका इसके साथ कंपेयर करना है, इसमें ए बी है, इसमें ए बी सी है, तो ए बी को हटा दीजिए, सी बचेगा। सॉरी, क्या करना है आपको, ये जो इक्वेशन है आपका, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को जब घटाएंगे तो ए से ए जाएगा, बी से बी जाएगा, सी बचेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ मैथ का जो नंबर है इसमें से ये माइनस हो जाएगा, जो आएगा वो आंसर सी का होगा। अब जब इसको इस वाली से घटाएंगे तो इसमें बी और सी है, इसमें बी और सी है, तो उसको हटा दीजिए, यानी ए हमारा आंसर आएगा। तो ए का मान कितना आ जाएगा बेटा, ए का मान आ जाएगा 6.5 में से 4 को घटा दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2.5। इसी तरह से यहाँ पे 6.5 में से 3 को घटाएंगे तो 3.5, और इसमें सी और ए है यानी बी नहीं है, तो यहाँ पे बी हमारा आंसर आएगा, वो आएगा 3.5। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा आपका 7/2। अब ए का सी का समय निकालेंगे, तो सी का जो समय होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, काम कितना है 60, काम कितना है आपका 60, और डिवाइड किसका लगाना है 1/2 का, 2 ऊपर जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 120 दिन। इसी तरह से ए का अगर निकालेंगे तो ये 60/5/2, तो ये 5 से 60 कट जाएगा 12 बार,
और 12 दुआ 24 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये जो बी है इसका आंसर आ जाएगा आपका 60/7/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा 120/7। तो भाग लगाइए, 7 एकम 7। ठीक है, भाग लगाने का तरीका भी मैं बता देता हूँ कि जब आप इस तरह से भाग लगाते हैं तो 7 एकम 7। ठीक है, कितना बच गया 5, यही लिख दीजिए, है ना। 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, कितना बच गया अब 1/7 दिन। तो इस तरह से आप आंसर निकाल लें, है ना। ये इसके आंसर हो जाएंगे। ए सी जो है 120 दिन में करता है, ए जो है 24 दिन में करता है, वहीं बी जो है 17 से ही 1/7 दिन में इस काम को पूरा कर लेता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहीं तुम्हें डाउट हो तो नहीं है, आगे बढ़े। चलो, जबरन हाथ तो नहीं भर रहे हो ना तुम, ऐसे ही है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है यदि वह प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करे, प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करे, तथा बी उसी काम को प्रतिदिन 5 घंटे करके 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को 10 घंटे करें तो कितने दिन में काम समाप्त होगा। तो कितने दिन में आपका काम समाप्त होगा ये हमें निकालना है। देखिए, जो आपका ए है और एक दूसरा दे रखा है बी। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, लेकिन प्रतिदिन वो कितना करता है 4 घंटे। तो कितना हो गया यहाँ से, यानी 40 घंटे में उस काम को वो खत्म कर लेता है। ठीक है, इसी तरह से बी जो है 15 दिन काम करता है, लेकिन 5 घंटे की उसकी एवरेज है, यानी 15×5 = 75, 75 घंटे में उस काम को वो खत्म कर लेता है। ठीक है, 75 घंटे में वो काम को खत्म कर लेता है। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें, अगर इन दोनों का हम एलसीएम लें तो कितना आएगा, देखो इसका एलसीएम कितना आएगा। कितना आएगा 300। एलसीएम कितना आएगा इसका 300 आएगा ना, 300 आएगा 600 आएगा, 600 एलसीएम आएगा इसका, 600 एलसीएम आएगा ना। ये डिवाइड हो जाएगा 15 बार। ठीक है, और ये इससे डिवाइड कितनी बार हो जाएगा आपका, देखो 75 का दुगना कितना होता है 150। ठीक है, 2 बार में कितना आया 150। ये देखो 75 से 2 बार में कितना आ रहा है आपका 150 आ रहा है, और 150 से 4 बार में क्या आ रहा है आपका 600 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो नंबर है इनको मल्टीप्लाई कर लो आप 8 बार में। 75 से 8 बार में क्या आ जाएगा आपका, 75 से 8 बार में क्या आ जाएगा आपका 600 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 8 आ जाएगा। अब ये क्या है 8 घंटे। ठीक है, 8 घंटे प्रति क्या बोलते हैं 15 काम है, सॉरी 15 काम है 1 घंटे में। इसका मीनिंग क्या है 15 काम 1 घंटे, इसका मीनिंग है। ठीक है, अब 600 काम निपटाने, अगर ये दोनों मिलके काम करें, ये दोनों अगर मिलके काम करें तो यहाँ क्षमता कितनी बनेगी बेटा, ए और बी अगर दोनों लोग मिल जाएं तो क्षमता कितनी बनेगी 15 + 8 यानी 23। 23 काम प्रति घंटा, 1 घंटे में 23 काम निमट रहे हैं। ठीक है, 1 घंटे में कितने काम निमट रहे हैं 23 काम निमट रहे हैं। अब ये जो है हर दिन 10 घंटे काम करें दोनों मिलके, हर दिन एक दिन में 10 घंटे काम करें, एक दिन में 10 घंटे काम करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या निकालना है यहाँ पे कि कितने समय में, कितने समय में ये कार्य समाप्त हो जाएगा, ये चीज हमें निकालनी है। तो काम कितना है 600, काम कितना है 600, और यहाँ पे ये क्षमता कितनी है इसकी 23, 23 घंटे 23 काम। अब ये 23 काम जो है, 23 काम जो है ये इसकी क्षमता है 1 घंटे में करने की, लेकिन
लेकिन एक दिन में वो 10 घंटे काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो? 10 घंटे काम कर रहे हैं। तो उन 10 घंटों का भी आप डिवाइड लगा दीजिए, इतना काम भी तो निपटेगा। ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड लगाएंगे तो ये इससे कट गया, आंसर आ जाएगा आपका 60/23। 23 दूआ 46। और कितना आ जाएगा? 46 घटाएंगे इसमें से तो 16/23। क्या आ जाएगा देखो, 60 में से 46 घटाएंगे क्या आएगा? 16, है ना? तो क्या आ जाएगा आपका? 2 से ही 16/23 दिन। आंसर दिन में आएगा, घंटे यूज ले लिया आपने। इस चीज को इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये जो क्षमता है ये घंटे की, इसे दिन में बनाना है। तो दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं? 23। एक घंटे में 23 काम हो रहे हैं, तो 10 घंटे में कितने काम होंगे? 23 × 10, या फिर आप सीधा सीधा कैलकुलेट कर लीजिए, 210 काम होंगे। किसमें? 10 घंटे में। और ये 10 घंटे का क्या मान के चलना है आपको? दिन मान के चलना है। 10 घंटे का मतलब एक दिन में 10 घंटे ही तो काम कर रहे हैं, तो उस दिन जो कार्य वाला घंटा है वो हमारे पास 10 है, तो वो जो दिन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तरह से दिन का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे 10 घंटे के बराबर रख के चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2 से ही 16/23 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए किसी काम को ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर काम शुरुआत करते हैं 4 दिन बाद। जो है ए 4 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है और शेष काम बी समाप्त करता है। अब देखिए बेटा, ए का काम करने का तरीका है 10 दिन में खत्म कर लेता है, बी का तरीका है 15 दिन में खत्म कर लेता है। दोनों का एलसीएम हमारा 30 आ जाएगा। इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे 3 बार चला जाएगा, इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे 2 बार चला जाएगा। यहाँ तक की गणित तो हमें समझ आने लग गई होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जब दोनों ने काम शुरू किया था, तो बेटा ऐसा ये है कि ये स्टार्ट है और ये काम का एंड हो रहा है। ठीक है, तो जब स्टार्ट और एंड में अपन देखें तो स्टार्ट जो है, स्टार्ट ए और बी दोनों ने मिलके किया। ठीक है, लेकिन ए जो है बेटा यहाँ 4 दिन के बाद चला जाता है, जबकि बी जो है ये यहाँ से यहाँ तक जितना भी इसको काम करना है इसकी क्षमता के अनुसार वो तो करेगा ही। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है, ये बचा हुआ काम भी कौन करेगा? बी ही करेगा। ठीक है, बचा हुआ काम भी कौन करेगा? बी करेगा। तो बी कौन सा काम नहीं कर रहा? ये 4 दिन का काम नहीं कर रहा, तो जो बी काम नहीं कर रहा उसको हटा दो। बड़ा सिंपल है। तो ये बेटा हो गया आपका कुल काम। ये हो गया आपका कुल काम। इस कुल काम में से हम क्या करेंगे? ए का काम जो है, ए का काम देखिए आप कितने दिन का है? 4 दिन का। तो ए का 4 दिन का काम आप हटा दीजिए। तो ए की क्षमता कितनी है? एक दिन में 3 काम करने की। ए की क्षमता कितनी है? कितनी क्षमता है? 3 कर रहा है ना? 3 काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितने काम कर लेगा? कितने कर लेगा? 12। चलो बढ़िया। तो ये 12 काम अपन हटा दें, तो 12 काम हटा दे तो अब कितना बच रहा है यहाँ पे? 18। तो ये 18 काम किसके हैं? ये 18 काम किसके हैं? ये 18 काम बी के हैं। ये 18 काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है ना? तो बी कर रहा है, तो यहाँ पे बी द्वारा लगा समय कितना टाइम लगेगा बी को खत्म करने में? तो 18 डिवाइडेड बाय बी की क्षमता कितनी है? 2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 9 दिन। 9 दिन में ये काम समाप्त होगा। अब यहाँ पे अगर कंफ्यूजन आता है तो बड़ा सिंपल सा ये याद रख लें आप, अगर काम स्टार्ट हो रहा है और स्टार्टिंग से कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसका काम हटा दीजिए। जो आपने माइनस कर दिया, दोनों एक साथ मिलके चले थे, तब यहाँ इस पोजीशन के बाद तो बी अकेला ही चल रहा है। ठीक है, एंड तक कौन पहुंचा? केवल बी पहुंचा। तो हम डिवाइड भी किसका लगाएंगे? केवल बी का लगाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन है? कोई मलाल, कोई शंका नहीं है? चलें फिर आगे। चलो देखिए, अगला है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को शुरू करते हैं। यदि बी
काम समाप्त होने के 4 दिन पहले काम छोड़ के चला जाए तो काम शेष काम ए करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए वही यहाँ पे ए और बी है, ये 10 और ये 15, इसका एलसीएम आपका कितना आ रहा है 30 आ रहा है। इसका इसमें डिवाइड लगाएं 2 बार, 3 बार, इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे 2 बार आ रहा है। अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि काम स्टार्ट भी हो रहा है और काम का एंड भी हो रहा है। काम दोनों मिलके स्टार्ट कर रहे हैं, यानी ए और बी दोनों मिलके स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन एंड में क्या हो रहा है, ए जो है यहाँ तक काम करता है और यहाँ ये 4 दिन दे रखे हैं, एंड से 4 दिन दे रखे हैं। ये नहीं पता कितने दिन है, लेकिन ये पता है ये 4 दिन है। ठीक है, ये 4 दिन पहले ये छोड़ के चला जाता है और यहाँ पे बी एंड तक पहुंचता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ कि कितने दिन बाद वो छोड़ के गया ये याद नहीं है। हमें ये याद है कि जब काम समाप्त हो रहा है उससे 4 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर ये बी तो यहाँ पहुंच ही गया, अगर हम इस पार्ट को ऐड कर दें तो ए यहाँ छूट गया था हमारा। ठीक है, अगर हम इस पार्ट को ऐड कर दें तो ए भी हमारा यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ए का जो काम है, ए है या बी है, कौन छोड़ के गया था, है बी छोड़ के गया है। ध्यान से क्वेश्चन का ध्यान रखें, है ना। थोड़ा चेंज कर लेते हैं अपन इसको, इसको मैं बी बना लेता हूँ, इसको ए बना लेता हूँ। ठीक है, बी का काम कितना हो गया भैया, 4 दिन। बी की स्पीड कितनी है, एक दिन में 2 काम, तो 4 दिन में 8 काम, तो टोटल कितना हो गया 38 काम। अब ये 38 काम भैया कौन कर रहे हैं, 38 काम कौन कर रहे हैं, ए और बी दोनों कर रहे हैं। तो 38 काम किसके हैं, ए व बी के। तो यहाँ पे जब आप समय निकालोगे तो जो काम होगा उसी की क्षमता का डिवाइड लगाएंगे। काम कितना है 38, 38 काम किसके हैं, दोनों के, तो डिवाइड भी किसका लगेगा, दोनों की क्षमताओं के योग का। तो कितना है ये 5, 3 2 5 हो गया, भाग लगाएं, 7 पंजे 35, 3 7 सही 3/5 दिन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कोई डाउट है, नहीं है, क्लियर। चलो क्लियर है तो अच्छी बात, और नहीं है घर जाने के बाद अगर आपको डाउट आता है तो फिर आप पूछ लेना मुझसे, है ना, पूछना आपका फर्ज है और बताना मेरा। ठीक है, देखते हैं आगे। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी इसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर इस काम को करना शुरू करते हैं यदि ए काम शुरू होने के 4 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है और जो सी है काम समाप्त होने के 4 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। अब कहानी क्या है, ए बी और सी 3 जन है, ये 10, ये 15 और ये 12, इसका एलसीएम कितना आ गया बेटा, वही 60, ये 6, ये 4 और ये 5। ठीक है, 6 4 और 5। अब ये क्या है आपका, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। काम स्टार्ट भी हुआ है, काम की एंडिंग भी हुई है, तीनों ने स्टार्ट किया, ए आया, बी आया, साथ में सी आया, लेकिन मामला क्या हुआ यहाँ पे, ए 4 दिन में ही काम छोड़ के चला गया, जबकि जो बी है शुरू से लेकर एंड तक बी पहुंच गया, और जो सी है यहाँ तक गया और ये यहाँ पे 4 दिन पहले ही काम छोड़ के ये चला गया। ठीक है, ये मामला है। अब ये मामला है तो इसमें क्या करेंगे बेटा, बड़ा सिंपल है, जो स्टार्टिंग से गया, जो शुरू में ही भग गया, छोड़ो उसको। ठीक है भाई, अपन कहीं सफ़र में जाते हैं
और कोई स्टार्टिंग में चला जाता है उस पर हम ध्यान नहीं दे, हाँ जा तू। लेकिन कोई हमारे साथ बहुत लंबे सफर में है और थोड़ा सा ही सफर बाकी है तो हम क्या कहते हैं, ले ले आ जा यार थोड़ा सा और बाकी है, ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा और बाकी है, कोई बात नहीं, है ना। तो हम यहाँ भी ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये थोड़ा 4 दिन का और है, तो ये 4 दिन का तुम्हें ऐड कर लेना है और इस 4 दिन का तुम्हें हटा देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसकी क्षमता कितनी है बेटा, 60, सॉरी 6 काम प्रतिदिन की। तो ए जो है, ए की क्षमता 6 काम प्रतिदिन की है, तो 4 दिन में 24 काम कर लेगा ये। तो ये जो 24 हैं आपको ये माइनस करने हैं। बी के लिए अगर अपन बात करें, सॉरी बी के लिए नहीं, सी के लिए अगर हम बात करें, तो सी के 4 दिन के काम आपको ऐड करने हैं। तो 5 चौके 20, ये 20 काम आपको ऐड करना है, ठीक है। तो 20 24 में से घटाएंगे, माइनस का 4 बचेगा और 4 इस 60 में से भी घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 56। अब ये जो 56 काम है ना बेटा, ये है किसका, देखो यहाँ पे एंड में आपके पास पहुंचा कौन, बी और सी, दो ही जने तो पहुंचे। आपने इसको बोला ले आ जा यार 4 दिन और सही, ठीक है, तो आप इसको यहाँ भी लिया है, तो बी और सी ये दो जने ही तो पहुंचे यहाँ, ए तो पहले ही अलविदा हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जब ये समय निकालेंगे ना, तो ये समय निकालेंगे तो यहाँ पे जो आपकी काम है 56 जो काम है, इसमें बी और सी की समता का जोड़कर भाग लगाएंगे। तो बी की समता कितनी है 4, सी की समता कितनी है 5, 5 4 9, है ना, 9 6 54, 9 6 54, 2 बच गया, तो क्या आ जाएगा 6 सही 2/9 दिन। आंसर क्या आ जाएगा, 6 सही 2/9 दिन आपका आंसर आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बड़ा सिंपल है, जो स्टार्टिंग में है उसको हटा दो, जो एंड से जा रहा है उसको पकड़ लो, ठीक है, जो स्टार्टिंग से है उसको हटा दो, जो एंड से कहीं छोड़ के जा रहा है तो उसको पकड़ लो चलो यार तुम हमारे साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि बी काम को आरंभ करे तथा दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे तो इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए, एक तो हमारे पास है ए, दूसरा है हमारे पास बी, ये 10 दिन, ये 15 दिन, 10 15 का एलसीएम 30, इसमें भाग लगाया ये आ गया 3, इसमें भाग लगाया ये आ गया 2। अब मामला क्या है, मामला ये है कि काम कौन प्रारंभ करना है, काम बी कर रहा है, और एक दिन छोड़ के एक दिन काम कर रहे हैं, मतलब बी ने आज काम कर लिया, अगले दिन ए की ड्यूटी है, फिर बी की ड्यूटी है, फिर ए की ड्यूटी है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने काम है बेटा, 30 काम है। ए बी का काम कितना होता है एक दिन में, 2 काम होता है, ए का काम कितना होता है एक दिन में, 3 काम होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों 5 काम कर पाते हैं, लेकिन दिन कितने लग गए, 2 दिन। दिन कितने लग गए हमारे, 2 दिन। 5 काम हो पाए हमारे, 5 काम प्रति 2 दिन, ठीक है। तो हमें समय निकालना है, कितने समय में हमारा काम पूरा होगा। देखिए, जो ये समय निकालना है तो समय में क्या करेंगे अपन, 30 में हम भाग लगा देंगे 5 का, 30 में हम भाग लगा देंगे 5 का, कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है, तो ये आया 6। लेकिन बात को समझना, 5 काम प्रति 2 दिन है, क्या है 5/2, ध्यान से समझना है इसको, ये 5 नहीं है, क्या है 5/2, 5 काम प्रति 2 दिन। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी 12, आंसर कितना आ जाएगा 12 दिन। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझे, ये तो इस तरह से बताया मैंने, आप पेड़ भी बना सकते हो। देखो पेड़ कैसे बनेंगे, यहाँ पे हमें पता है बी ए मिलके कितना काम कर रहे हैं, 5 काम, समय कितना लग रहा है 2 दिन। फिर वापस बी ए को ले लो, काम कितने हुए 5, समय कितना लगा 2 दिन, 10 काम हो गए। फिर बी ए को ले लो, काम कितना हो गया 5, समय कितना हुआ 2, तो 15 काम, 15 काम निमट गए कितने दिन में, 6 दिन में। तो 15 काम 6 दिन में, तो अगले 15 काम फिर 6 दिन में, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 6 12, ठीक है, 6 6 12 दिन हो जाएंगे। तो ये वर्बल भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, वर्बली भी इसका आंसर आप निकाल सकते हो और कैलकुलेट भी कर सकते हो इसको।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी इसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि ए ने काम करना शुरू किया और तीनों एक एक दिन काम करें, तीनों एक एक दिन काम करें, तो बस वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जने 3 हैं, यहाँ पे 3 जने अपन ने ले लिए। तो ये ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। 10 कितना दे रखा है भाई, कितना दे रखा है 15, और यहाँ पे कितना दे रखा है 12। इसका एलसीएम कितना हो गया आपका 60। ये 6, ये 4 और ये 5। अब स्टार्ट कौन कर रहा है भाई, ए काम स्टार्ट कर रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, ऐसा ही चल रहा है। तो जब ए आ रहा है तो भैया आ जा, कितने काम कर रहा है 6 काम। फिर बी कितना काम कर रहा है 4 काम। सी कितना काम कर रहा है 5 काम। तो 3 दिन में कितने काम हो गए बेटा, 15 काम 3 दिन में हो रहे हैं, 15 काम हो रहे हैं 3 दिन में। तो जब ये तीनों मिलेंगे और मिलकर काम को करेंगे तो कितना दिन, कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे समय कितना लग जाएगा हमें, हमारे पास काम है 60 और हमारे काम करने की दर क्या है 15 काम प्रति 3 दिन, 15 काम प्रति 3 दिन। तो क्या हो जाएगा ये 60 इंटू 3/15, 15 से 60 कट गया आपका 4 बार, 4 तिया 12 दिन। ठीक है, तीनों अगर मिलेंगे तो आंसर क्या जाएगा आपका 4 तिया 12 दिन। क्लियर है, कंफ्यूजन है नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी इसी काम को, अच्छा ये तो बता ही दिया ना। अगला क्वेश्चन है आपका, ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और शेष काम 32 दिन में समाप्त हो जाता है। ए ने कितने दिन लगे उसे काम करने में। देखिए ये ए है और ये बी है, ए काम 45 दिन में करता है, बी काम 40 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम कितना हो सकता है बताइए, बताओ मुझे एलसीएम क्या आएगा। हम्म, बताइए बताइए। 360 कितना एलसीएम आएगा 360 ये आएगा। अब देखो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 45 दुआ 90 और 9 चौक 36, बताया था ना 45 दुआ तो 90 और 9 चौक 36, तो ये 4 दुआ 8। ठीक है, ऐसे ही 9 चौक 36 9 बार, है ना। अब देखें अपन, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद क्या है एक काम छोड़ के चला जाता है और 32 दिन में काम समाप्त होता है। अब एक बात बताओ मुझे कि 32 दिन में काम समाप्त हुआ तो 32 दिन तक ए चला जाए, लेकिन बी तो था, बी तो शुरू से लेकर एंड तक जिस दिन काम खत्म हुआ उस दिन तक था। तो 32 दिन में अगर काम खत्म हो रहा है तो 32 दिन तक बी ने काम किया, इसका मतलब हम बी का काम निकाल लें। तो बी का जो काम है, बी का काम, बी की दर कितनी है 9 काम, तो ये 9 काम को 32 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, सीधा सीधा इधर कर लो, ये जो 9 काम है इसको 32 से मल्टीप्लाई करो, 9 दो 18 का 8 हासिल का 1 27 और 1 28 288 काम। तो ये 288 काम जो है बेटा इसमें से माइनस करो, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, 15 में से 8 गया 7 बचेगा। ठीक है, 72 काम बचे। अब यहाँ 2 में से 2 गया 0 बचेगा। तो ये 72 काम करेगा कौन भैया, अपन ने वो काम निकाल दिया जो बी ने किया, तो फिर बचा काम कौन कर रहा है
बचा काम ए कर रहा है, तो ए का समय क्या हो जाएगा, ए का समय हो जाएगा 72 काम ए ने किए हैं 8 काम प्रति दिन के हिसाब से, तो 9 अठे 72, आंसर क्या आ जाएगा 9 दिन। 9 दिन में वो काम को समाप्त कर लेगा। बताइए कोई डाउट है आपको? कोई डाउट नहीं है, चलो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, क्या हुआ, यदि 16 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 40 दिन में कितने व्यक्ति कर सकते हैं? बड़ा सिंपल है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये, इसमें क्या होगा बेटा, आदमी इंटू दिन बराबर आदमी इंटू दिन। दो चीजें दे रखी है, 16 व्यक्ति 10 दिन, 40 दिन और कितने व्यक्ति ये पूछ रहा है। तो 16 व्यक्ति कितने दिन, 10 दिन बराबर ये नहीं पता, और ये 40 दिन। ठीक है, बड़ा सिंपल ट्रिक है इसका। 10 से कट जाएगा ये 4 बार, और 4 से कट जाएगा ये 4 बार, यानी x बराबर 4 दिन। आपको यही याद रखना है, 4 व्यक्ति, हाँ x बराबर, सही बोल रहे हैं आप, 4 व्यक्ति ही आएगा। आदमी इंटू दिन बराबर आदमी इंटू दिन। ठीक है, 20 आदमी 24 दिन में 18 घंटे प्रतिदिन काम करके 40 खिलौने बना सकते हैं। 36 आदमी प्रतिदिन 16 घंटे काम करके 48 खिलौने कितने दिन में बनाएंगे? तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो बड़ा आदमी इंटू समय। अब समय के अंदर, अब समय में अगर आपका दिन दे रखा है और दिन के साथ घंटे दे रखे हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। दिन के साथ अगर घंटा दे रखा है तो वो भी मल्टीप्लाई होगा। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख लीजिए, या ऐसे लिख लेते हैं अपन कि हम लिख रहे थे आदमी इंटू दिन, ठीक है, और इधर भी हमारा क्या था, आदमी इंटू दिन, और दिन के बाद समय आया है तो दिन का ही बनाएंगे अपन घंटे, तो ये घंटे भी ऊपर ही आएगा। और बेटा काम नीचे आ जाएगा। काम मतलब खिलौना बनाना है, या फिर अगर कोई दर या पैसा वगैरह दे रखा है ना, इनकम सोर्स वगैरह, कमाई वगैरह के बारे में बता रखा है, तो वो यहाँ आएगा, है ना। तो आदमी आदमी कितने हैं 20, दिन कितना है 24, घंटे कितने हैं 18, खिलौने कितने बनाए 40, आदमी कितने हैं 36, घंटे कितने, दिन निकालना है, घंटे कितने हैं 16, खिलौने बनाने हैं 48, 16 32 16 तिया 48, तो 16 से कट गया है 3 बार, ये से कट गया ये 12 बार। अब काटने के प्रोसेस को थोड़ा सा ऐसे याद रखें कि ये पी क्यू और ये आर और ए सब मल्टीप्लाई में है। अगर ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई में है, नीचे, है ना, यहाँ पे देखो ये सारे मल्टीप्लाई में हैं और ये भी सारे मल्टीप्लाई में हैं। ठीक है, देखें, ऐसी स्थिति में ऊपर वाले को कैंसिल कर सकता है, नीचे वाला नीचे वाले को कैंसिल कर सकता है, ऊपर नीचे बराबर, अगर बराबर के एक ही तरफ है तो ऊपर नीचे कैंसिल होंगे, और बराबर की बात करें तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कैंसिल होंगे, है ना। तो डायरेक्ट भी आप काट सकते हो, है ना। यही चीजें समय बचाती हैं आपका। अब 12 से काट दिया 24 दो बार, है ना, 20 से काट दिया 40 दो बार, 2 से 2 कट गया, x बराबर कितना आ जाएगा 18, 18 क्या हो जाएगा ये दिन, x बराबर क्या आ जाएगा आपका 18 दिन आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 12 आदमी 18 घंटे काम करके 8400 रुपये प्रति सप्ताह अर्जित करते हैं, प्रति सप्ताह यानी 7 दिन में अर्जित करते हैं, 9 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके प्रति सप्ताह, एक सप्ताह में कितनी धनराशि अर्जित करेंगे? तो देखिए, 12 आदमी 18 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, 12 आदमी 18 घंटे काम कर रहे हैं और 7 दिन तक उन्होंने काम किया, और पैसा कितना मिला उनको 8400। ठीक है, ऐसे ही 9 आदमी 6 दिन, 7, एक सप्ताह की बात है,
7 दिन तक काम करते हैं 6 घंटे के हिसाब से, तो उन्हें कितना पैसा मिलेगा वो हमें निकालना है। तो काटा पीसी करनी है, वो कर लीजिए। 9 से 18 कट जाएगा 2 बार, 7 से 7 कैंसिल, 6 से 12 कट जाएगा 2 बार। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 8400 में भाग लगाना है हमें 4 का भाग लगाने मतलब 2 बार आधा करना है। तो कितना आ जाएगा ये 4200/2 और ये 2100। आंसर क्या आ जाएगा 2100 रुपये उन्हें 7 दिन में प्राप्त हुए। ठीक है, बताइए कोई डाउट हो तो। कोई डाउट है? नहीं है? वही आदमी इंटू दिन, धनराशि नीचे आएगी, वही कॉन्सेप्ट है। अगला है, एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिनों की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले जाते हैं। अब खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त है? देखिए बेटा, हमें पता है 95 सैनिक है हमारे पास, और खाना कितने दिन का है 200 दिन का। ठीक है, फिर और क्या पता है हमें, 5 दिन के बाद क्या हो रहा है। अब ये जो 5 दिन है, 5 दिन के बाद वाली कहानी है ना, तो हमारे पास ये 5 दिन है। इन 5 दिनों में ये 200 के 200 सैनिक रहे होंगे। ठीक है, और 5 दिन के बाद क्या होगा कि 5 दिन के बाद आपके जो सैनिक है, सॉरी ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इसको ऐसे लिखेंगे, ये 200 दिन है। ठीक है, और सैनिक कितने हैं 95 सैनिक। अब देखिए 5 दिन, 5 दिन तक क्या मामला हो रहा है, 95 के 95 सैनिक कैंप में थे। ठीक है, 95 के 95 सैनिक कैंप में थे। अब 5 दिन बाद क्या हो रहा है, 5 दिन बाद ये हो रहा है कि 95 में से 30 सैनिक चले जाते हैं। तो 5 दिन बाद कितने सैनिक बच रहे हैं यहाँ पे, आपके बच रहे हैं 65 सैनिक। कितने सैनिक बच रहे हैं 65 सैनिक। अब ये जो खाना है कितने दिन का बच रहा है ये हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये 95 लोगों का खाना 200 दिन का था। ठीक है, 5 दिन तक तो 95 सैनिक रहे, और 5 दिन के बाद वो चले गए। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से उठाइए, इस चीज को यहाँ से समझें कि हमारे पास कितने सैनिक हैं 95। 5 दिन तक खाना खा गए, तब खाना कितने दिन का बचा, 200 दिन का खाना था ना 95 सैनिकों का, 5 दिन का तो खर्च हो गया। अब कितने दिन का बचा, 200 में से 5 घटा लो, इतने दिन का बचेगा। अब ये जो भी आपकी खाद्य सामग्री है, ये जो बची हुई खाद्य सामग्री है ये इन लोगों के काम आएगी। तो क्या आ जाएगा 65 सैनिक इंटू एक्स दिन। तो यहाँ पे हो जाएगा 95 इंटू 195 बराबर 65 इंटू एक्स। वैल्यू क्या आ जाएगी आपका, x इक्वल टू 95 इंटू 195/65। काटे 65 से, 5 से काट लो, या तो 5 या 15, 6 या 18 और 1 19, 3 बार कट रहा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 या 15 हासिल 1, 9 या 27 और 1 28, 285 दिन। 285 दिन की खाद्य सामग्री उनके पास मौजूद है। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 30 दिन की खाद्य सामग्री है। देखो सैनिक कितने हैं हमारे पास, सैनिक है हमारे पास 500, खाद्य सामग्री कितने दिन की है 30 दिन। कितने दिन की 30 दिन की। अब क्या क्या कह रहा होगा 6 दिन बाद, तो भैया ये 6 दिन जो है 6 दिन तक 500 सैनिक रहेंगे कैंप में। 6 दिन के बाद चेंज आ रहा है, 6 दिन के बाद 300 सैनिक और आ गए, तो टोटल सैनिक कितने हो गए हमारे पास 800। टोटल सैनिक कितने हो गए हमारे पास 800। अब ये खाद्य सामग्री कितने दिन की चलेगी ये हमें देखना है।
ठीक है, ये खाद्य सामग्री कितने दिन की चलेगी हमें देखना है। सॉरी, देखिए, तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ से देखिए आप, 500 सैनिक है 6 दिन तक, तो 6 दिन का खाना खा लिया, तो अब कितने दिन का बचा? 500 सैनिकों ने 6 दिन का खा लिया, तो कितने दिन का बचा? 24 दिन का, बराबर 800 इंटू एक्स। तो एक्स बराबर 24 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 800। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से ये 24 3 बार कैंसिल, तो 3 इंटू 5, आंसर क्या आ जाएगा? 15 दिन। यानी 15 दिन का खाना उनके पास मौजूद है, 15 दिन तक वो खाना खा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अच्छा, एक सैनिक शिविर में 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 3300 सैनिकों के लिए 32 दिनों की खाद्य सामग्री है। 7 दिन बाद, अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि सैनिक कितने हैं हमारे पास? 3300 सैनिक है। एक सैनिक कितना खाता है? 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की डाइट है ना? और कितने दिन का खाना है? 32 दिन का। अब 17 दिन में खाना समाप्त हो रहा है, 7 दिन बाद की घटना है। 7 दिन बाद कुछ सैनिक आ जाते हैं। 7 दिन बाद क्या हो रहा है? कुछ सैनिक आ रहे हैं। तो 7 दिन बाद कितने सैनिक आ रहे हैं हमें नहीं पता। यहाँ पे डाइट कितनी है? 825 ग्राम पर व्यक्ति। और खाना कितने दिन में समाप्त हो रहा है? 17 दिन में समाप्त हो रहा है। यही तो है ना? देखिए, अब यहाँ पे क्या है बेटा, 7 दिन जो है, 7 दिन की अगर आप बात करोगे तो 7 दिन में 3300 सैनिक रहे होंगे, है ना? और डाइट भी कौन सी रही होगी? ये 850 वाली डाइट रही होगी। डाइट ये 850 वाली रही होगी। तो यहाँ पे किस तरह से जमाएंगे इसको देखिए, यहाँ पे कि 3300 सैनिक है हमारे पास। कितने? 3300 सैनिक। डाइट क्या चल रही है? एक व्यक्ति 850 ग्राम खा रहा है ना? दिन जो है 7 दिन तक खर्च हो चुका है खाना। तो 7 दिन निकाल दीजिए, इसमें से कितना बच जाएगा? 25। 32 में से 7 निकाल दीजिए, कितना बच जाएगा? 25, बराबर कितना आ जाएगा? एक्स इंटू 825 इंटू 17। इधर का जो है वो सब मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? एक्स इक्वल टू 3300 मल्टीप्लाई 850 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 825 इंटू 17। देखें, काटते हैं अपन। 17 पंजे 85, 50 बार कट गया ये। अब अपन इसको 25 से अगर काटें तो देखो, 25 चौके कितना होता है? 25 का 4 बार पाड़ा पड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। और 100 से 800 कितनी बार में आता है? 8 बार में। तो कितना हो गया? 8 चौक 32। 32 बार में क्या आ जाएगा? 800। और 25 और है, 32 और एक 33। ठीक है, 32 और एक 33। इसका मतलब 25 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 33 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 33 बार। अब 33 से मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार कट रहा है? 100 बार। तो 100 इंटू 50 कितना हो गया? 5000। कितना हो गया यहाँ पे? 5000। अब यहाँ पे क्या करना है हमें? क्या करना है यहाँ पे? ये 5000 दिन का खाना मौजूद, 5000 सैनिक मौजूद है यहाँ पे। टोटल कितने सैनिक है? 5000 सैनिक है। तो आए कितने हैं? कितने सैनिक आए होंगे? तो 5000 में बेटा 3300 घटा दो तो आंसर आ जाएगा 1700। 1700 सैनिक अन्य कैंप से उस कैंप में आए हैं। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चनों को करना है। देखो कहीं कोई डाउट आ रहा हो तो। कोई डाउट नहीं है? बताओ कोई समस्या आ रही हो तो। चलो अच्छी बात है यार, रिवाइज चल रहा है तुम्हारा ना, इसलिए। अब पता है क्या तुम? देखो, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
यदि 3 आदमी या 4 औरतें किसी काम को 86 दिन में कर सकते हैं, देखो बेटा, 3 आदमी या 4 औरत एक दूसरे के बराबर है। मैं मैन और वुमेन का डब्ल्यू ले रहा हूं, मैन का एम, वुमेन का डब्ल्यू। किसी काम को 86 दिन में कर सकते हैं। 7 आदमी और 5 औरतें, क्या बोल रहा है, 7 आदमी ले लो, 7 आदमी ले लो और 5 औरतें ले लो। ठीक है, और का मतलब यहाँ जोड़ने से, साथ में लेना है। दोनों को अगर साथ में लोगे तो जोड़ना पड़ेगा। कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे? अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको ये समझना है कि जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन करेंगे, जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन करेंगे, यहाँ 5 W है, जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन करेंगे, या तो एम को डब्ल्यू में कन्वर्ट करो या डब्ल्यू को एम में कन्वर्ट करो, किसी एक में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ एम बराबर निकाल लेते हैं। एम बराबर क्या है, 4/3W। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। 7 इंटू 4/3W बराबर, सॉरी, प्लस 5W। तो कितना हो जाएगा ये, 7 या 21, सॉरी 728 W/3 प्लस 5W। कितना हो जाएगा ये, 28 प्लस 15/3 W। 5 × 3 = 15। ठीक है, 5 × 3 = 15 और नीचे आपका 3 रहेगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 43/3W। 43/3W। अब देखिए क्या मीनिंग निकलता है यहाँ पर इसका, कि 3 आदमी क्या लेके चल रहे हैं अपन, औरत। तो 4 औरत किसी काम को 86 दिन में कर सकती है। ठीक है, 4 औरत किसी काम को 86 दिन में कर सकती है। कितनी औरत, 4 औरत। तो 4 औरत जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर रही है, 86 दिन में, है ना। तो एक औरत कितने दिन में कर रही है, 86 × 4, बढ़ेगा ना, समय बढ़ेगा। देखो इस चीज को समझने का प्रयास करो कि 4 औरतें जब काम करेगी 86 दिन में, तो जब एक औरत काम करेगी, वो सारा काम एक औरत करेगी, तो उसे समय लगेगा। या फिर इस चीज को ऐसे समझ लो तुम, तो 4 औरतें 86 दिन में जितना काम करती हैं, 43 सही 3 औरतें उतना ही काम कितने दिन में करेगी। ठीक है, 4 औरतें जितना काम 86 दिन में करती हैं, 43 सही 43/3 औरतें उतना काम कितने दिन में करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x, W से W कैंसिल आपका, है ना, और ये हो जाएगा आपका 4 × 86 × 3/43, 43×2 = 86, है ना। 43×2 = 86, तो कितना होगा, 3×2 = 6, 6×4 = 24। आंसर क्या आ जाएगा, 24 दिन, है ना। इस तरह से भी आप कर सकते हो कि 4 औरतें 86 दिन में अगर किसी काम को करती है, तो 43/3 औरतें कितने दिन में इस काम को समाप्त करेगी। कि दोनों सिचुएशन में काम तो सेम है, काम तो वही है। ठीक है, आया समझ में, कोई डाउट है, कोई चिंता फिकर, कोई चिंता फिकर नहीं है। चलो अगला है हमारा, यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 6 पुरुष और मतलब यहाँ जुड़ेगा बेटा 8 बॉयज किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। कोई काम जो है उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में। ठीक है, तथा 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। और वही जो काम है उसको 26 आदमी और 48 लड़के मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 2 दिन में।
ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो 2 से इसको काट देते हैं 5 बार, ये हो गया 30, 8 पंजे 40 बी, 26m प्लस 48b। तो m को m के पास ले जाओ, तो 30m माइनस 26m और 48b माइनस 40b। आंसर क्या आ जाएगा? 4m बराबर 8b, मतलब 1m बराबर 2b। एक आदमी के बराबर 2 बच्चे। क्या रिजल्ट आया इसका? एक आदमी के बराबर 2 बच्चे रिजल्ट आया इसका। अब 15 पुरुष तथा 20 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? देखो, 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? चलो पहले तो यहाँ पे ये चीज निकालो, एक आदमी बराबर कितना है? 2 बच्चे है ना। तो हम काम निकालते हैं पहले। तो काम कितना है? यहाँ इस जगह एक आदमी बराबर 2 बच्चे लिख दो, या 2 बच्चे बराबर एक आदमी लिख दो। तो अगर 6 आदमी आप हटाओगे तो उसकी जगह कितने बच्चे लेने पड़ेंगे आपको? 12। तो 12 बच्चे प्लस 8 बच्चे इंटू 10 कितना हो गया? ये 20 इंटू 10, आंसर कितना हो गया? 200। ये 200 तो काम हो गया, ये 200 काम करने। बॉयज को कितने काम करने? 200 काम करने। अब यहाँ पे 15 पुरुष और 20 लड़के बोला गया है। कितना? 15 आदमी और 20 लड़के। तो इसे भी अपन चेंज करेंगे, इसे भी चेंज करेंगे, अपन को बॉयज में चेंज करना पड़ेगा। तो बॉयज में चेंज कीजिए। 15 आदमी की जगह कितने लड़के लेने पड़ेंगे? कितने लेने पड़ेंगे? हम्म 20, 30 है ना। 30 लड़के प्लस 20 लड़के, टोटल कितने हो गए? 50 लड़के। अब 50 लड़कों से काम करवाना है आपको, तो समय कितना लगेगा? समय लगेगा आपका 200b बटा 50b। बी से बी कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये से कट गया 4। आंसर आ जाएगा 4 दिन। 20 कट गया 5 से 4 बार। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, इस टाइप में क्या करना है आपको, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझें कि 6 पुरुष और 8, यहाँ पहले या लगा हुआ था, पहले क्या लगा हुआ था? या लगा हुआ था, तो मैंने बराबर कर दिया था। अभी यहाँ पे और लगा हुआ है तो यहाँ प्लस करना पड़ रहा है। तो इन दोनों को ऐड करके 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। जितना काम ये कर रहे हैं उतना काम ये कर रहे हैं, है ना। आदमी इंटू दिन हो गया ना। ये आदमी जो भी है ये आदमी है, और ये दिन है। जब आदमी और दिन को मल्टीप्लाई किया जाता है तो काम बन जाता है। तो आदमी इंटू दिन बराबर आदमी इंटू दिन। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से मैंने ये निकाल लिया कि एक आदमी के बराबर कितने बच्चे आ रहे हैं। फिर आगे चलें अपन, हमें ये निकालना पड़ेगा काम कितना है। तो किसी भी एक का निकाल लो, चाहे लड़के का निकाल लो चाहे आदमी का निकाल लो। तो लड़के का निकाल लिया अपन ने, आदमी को रिप्लेस कर दिया, 6 आदमी की जगह 12 लड़के ले लिए। तो 12 और 8 कितना हो गया? 20 लड़के। ठीक है, तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। ठीक है, क्या आ जाएगा? 200। अब यहाँ पे चूंकि आप लड़कों को लेके चल रहे हो, इसलिए यहाँ भी आपको किसको लेना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में? जो आपको निकालना है 15 पुरुष और 20 लड़के, तो ये पुरुष को किस में चेंज करना पड़ेगा आपको? लड़के में। तो ये 15 पुरुष की जगह कितने लड़के आ जाएंगे? 30 लड़के। तो 30 लड़के प्लस 20 लड़के कितने हो जाएंगे? 50 लड़के। अब 200 बटा 50, आंसर क्या आ जाएगा? 4 दिन आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? डाउट है? अगला क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी के काम करने की क्षमता का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों मिलकर इस काम को 15 दिन में कर सकते हैं तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है? देखो, ए और बी, क्षमता का अनुपात कितना है? 3 ठीक है, क्या मीनिंग है इसका? यानी 3 काम एक दिन में कर रहा है, और इसका 5 काम एक दिन में कर रहा है। दोनों मिल जाएंगे तो 8 काम एक दिन में कर लेंगे। दोनों मिलकर इस काम को 15 दिन करते हैं, तो दोनों मिल जाएं तो क्षमता कितनी हो जाती है? क्षमता हो जाती है 8। ठीक है, दोनों की।
ए प्लस बी की जो क्षमता है वो कितनी हो जाती है 8। तो काम काम कितना हो जाएगा 8 क्षमता के हिसाब से 15 दिन में काम करें तो 15 टेक 120, 15 टेक 120, 120 काम हो जाएंगे। 120 काम कर लिए। अब बी अकेला कितने समय में इस काम को कर पाएगा, तो बी का समय निकालें तो काम कितना है 120 और बी की क्षमता कितनी है 5। बी की क्षमता कितनी है 5। तो आंसर क्या आ जाएगा 24। देखो 120 में 5 का भाग लगाना बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल। क्या करना है 120 का दुगना कर दो 240, नीचे 10 कर दो, एक जीरो से एक जीरो 24 आंसर आ जाएगा, है ना। 5 का डिवाइड लगाना है तो दुगना कर दो और जीरो उड़ा दो, 10 का भाग लगा दो। नीचे अगर 5 है तो ऊपर वाले को दुगना करके उसमें से जीरो हटा दो, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 24 दिन। ये तो ये थे हमारे आज की शीट, है ना। इसमें अपन ने देखा कार्य और समय। तो इसके आगे अपन नेक्स्ट कल देखते हैं।